जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। स्वागत है आप सभी का एक्सक्लूसिव टेक न्यूज के एक नए एपिसोड में। आज थर्सडे है, भूल गए? चाचा टिम कुक हम सबको बेवकूफ समझ रखे हैं। 60,000 रुपए के फोन को सस्ता बता रहे हैं। Most affordable member. भाई कौन से एंगल से अफोर्डेबल है मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। और भाई ऐसा केवल मैं नहीं कह रहा, बाहर के क्रिएटर्स भी कह रहे हैं, बाहर के बंदे भी कह रहे हैं भाई 60,000 रुपए या फिर उनके हिसाब से जो डॉलर और यूरोस में प्राइस होगा वो ज्यादा है। लेकिन मेरे दोस्त, एप्पल अपनी हरकतों से बाज कहां आएगा? A18 चिप बोलकर सेल कर रहे हैं आईफोन 16e को। A18 चिप, हमारा पावरफुल चिप। लेकिन जो आईफोन 16 में A18 चिप मिल रहा है उसका कमजोर वर्जन, बिंड वर्जन दे रहे हैं आईफोन 16e में। मतलब कि वहां पर 4 कोर वाला जीपीयू मिलेगा, जबकि आईफोन 16 में जो A18 है वो पावरफुल है। 5 कोर जीपीयू मिलता है जहां तक मेरे को ठीक से याद है। देखो यार, बिंड वर्जन है, कमजोर वर्जन है A18 का, इसके चक्कर में बैटरी बैकअप थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। हालांकि बैटरी है छोटा आईफोन 16e में। प्रोसेसर का तो फिर भी कुछ समझ आया दिमाग में, लेकिन सच कह रहा हूं यार, नॉच क्यों दिया एप्पल ने ये बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा। जो प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं या फिर जो भी मेन फैसले लेते हैं एप्पल के प्रोडक्ट्स में कि भैया ये चीजें देंगे, ये चीजें नहीं देंगे, ये चीजें देंगे, ये चीजें नहीं देंगे, अरे यार नॉच क्यों दिए? डायनामिक आइलैंड देते तो अपडेट्स में और भी ज्यादा फायदा होता, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होता। ऊपर से डायनामिक आइलैंड देते तो आईफोन 13 आईफोन 14 से अलग दिखता, बंदे और खरीदने के लिए परेशान हो जाते। डायनामिक आइलैंड होता तो थोड़ा सा फोन नया दिखता। डायनामिक आइलैंड वैसे भी बहुत सारे जगह ले लेता है। मैं परेशान हूँ, आईफोन 15 प्रो मैक्स यूज कर रहा हूँ, लेकिन एक बात कह रहा हूँ, थोड़ा सा फोन नया दिखता। ऊपर से इतने बड़े बड़े बेजल्स, मतलब कि हल्का सा भी मेहनत नहीं करेंगे। आईफोन 14 का डिस्प्ले जो यूज किए हैं, कुछ भी उसमें थोड़ा सा नया मत करो, वही दे दो। यहाँ तक कि स्क्रीन प्रोटेक्शन भी पुराना है, सोच कर देखो। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इसके चक्कर में मत पड़ो, आईफोन 15 आईफोन 16 खरीदो। खासकर आईफोन 16 भी खरीद लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे बेस्ट वैल्यू आईफोन 15 दे रहा है। याद आया, कई सारे भाई लोग पूछ रहे थे iQOO Z10 सीरीज का टाइमलाइन क्या हो सकता है। फिलहाल मुझे पता चला है अप्रैल में चाइना में डेब्यू करेंगे iQOO Z10 सीरीज के फोन, और रूमर्स ऐसे हैं मई में कोई एक तो फोन आ जाएगा iQOO Z10 सीरीज का इंडिया में। रूमर्स हैं, फिलहाल इंडियन टाइमलाइन क्लियर नहीं है। जैसे कुछ पता चलेगा मैं बताऊंगा। आपको पता है मेरे भाई, Realme P3X जो लॉन्च हुआ है ना 14,000 रुपए का, उसमें eMMC का स्टोरेज टाइप है। सोच कर देखो, 14,000 रुपए के फोन में Realme वाले इतना अच्छा काम करने लग गए, मुझे पता नहीं था। और Realme P3 Pro को लेकर दिल में कोने में जगह था, ये भाई Realme 14 Pro से बेहतर होगा, ये अच्छे प्राइस पे लॉन्च होगा। मैं भूल गया था यार, मैं गलत जगह उम्मीद लगाया था। 24,000 रुपए का लॉन्च किया हो यार, क्या 24,000 रुपए में कैसे कैसे फोन्स आ जाते हैं। कितने अच्छे अच्छे नए फोन्स आने वाले हैं। उधर काल भाई भी घूम रहे हैं नथिंग फोन 3A सीरीज के साथ। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, प्राइवेसी किधर गई? रात में फोन चमकेगा, बंदा कुछ प्राइवेट काम कर रहा होगा, चमकता रहेगा भाई। सोच के देखो कितना ज्यादा ऑकवर्ड फील होगा। Realme P3 Pro में ये चमकने वाला, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, इन सब में अगर इतना पैसा Realme नहीं उड़ाता ना, तो Realme P3 Pro को काफी अच्छे प्राइस पे अवेलेबल करता हुआ। वैसे Vivo का बात हो रहा है, ये आखिरी बार है, इसके बाद Vivo V50 का खबर नहीं कवर करूंगा। Vivo V50 इंडिया में लॉन्च हो गया है और मैंने जो प्राइसेस बताए थे उसी प्राइस पे लॉन्च हुआ है। मैं क्लियर आंसर देना चाहता हूँ, थोड़े से पैसे बचाकर Vivo V40 जाकर ले लो, या फिर थोड़े से पैसे लगाकर कोई भी सेल में Vivo V40 Pro इजिली आपको 40,000 रुपए मिल जाएगा, उसको खरीद लो अगर Vivo का फोन चाहिए था। अदरवाइज इंतजार करना है तो इंतजार करो, काफी अच्छे अच्छे ऑप्शंस भी आ रहे हैं। एग्जांपल के लिए नथिंग फोन 3A सीरीज को देख लो, iQOO के हैं, Realme के हैं, बहुत सारे हैं मेरे भाई। रुक सकते हो तो रुको। Redmi K80 Ultra के स्पेसिफिकेशंस थोड़े से बाहर आ गए हैं। डेमेंसिटी 9400 प्लस होगा, 7000 mAh बैटरी या फिर उससे भी ज्यादा का बैटरी होगा। पावर और परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज्यादा Redmi फोकस करेगा, और अल्ट्रा फ्लैक्सी फोन होगा ये। बैटरी बहुत तगड़ा होगा, परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा होगा, कैमरास थोड़े से ठीक ठाक से, क्योंकि भाई वो पावर परफॉर्मेंस पे फोकस करेगा। कैमरा Xiaomi का अल्ट्रा है ना भाई, 15 अल्ट्रा, अब सभी चीजें K सीरीज में दे देंगे। वैसे हम लोग इतना बात क्यों कर रहे हैं, Redmi K80 अल्ट्रा तो इंडिया में नहीं आएगा। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि आप कौन से OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शंस लेकर रखे हो। अगर मैं कहूँ तो मैं क्रंची रोल पे ज्यादा वक्त गुजारता हूँ। वैसे जहां चाहे अच्छा अगर माल मसाला मिल जाता है तो वहां का सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ, लेकिन ज्यादातर क्रंची रोल पे ही मेरा टाइम गुजरता है। मुद्दे पे आते हैं। डिज्नी प्लस हॉटस्टार और जियो सिनेमा कंबाइन होकर जियो हॉटस्टार फाइनली बन चुके हैं। इनके प्लान्स बहुत ही बवाल हैं। 150 रुपए दोगे, 3 महीने का वैलिडिटी मिलेगा, 720p रेजोल्यूशन, और एंजॉय करो।
₹300 वाला भी एक प्लान है जहां पर 2 डिवाइस का ऑप्शन दे दिया जाएगा 1080p रेजोल्यूशन के साथ, और ₹500 वाला भी प्लान है। तो काफी अच्छे अच्छे प्लान है। मैं 150 वाला लेने वाला हूं क्योंकि काफी माल मसाला है जियो हॉटस्टार पे। मोटा भाई कमाल कमाल की चीजें दी हैं, मतलब कोई कमी होने नहीं दे रहे हैं। मेरे जैसे बंदे के लिए एनीमे भी मेरे को बहुत अच्छे अच्छे वहां पर दिख गए हैं, और काफी अच्छे अच्छे हॉलीवुड सीरीज भी हैं। खासकर मैं पेंगुइन देखा था, मुझे बहुत मजा आया था। वैसे आप बताओ, आप एक्साइटेड हो कि नहीं हो? ज्यादातर यार मैं एनीमे, हॉलीवुड, इन सब चीज़ों को देखता हूँ। आजकल तो मांगा ज़्यादा पढ़ रहा हूँ मैं, पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। वैसे आप बताओ, आपके क्या हॉबीज़ हैं, या फिर आप क्या ज़्यादातर देखना पसंद करते हो? कमेंट करो यार। बातचीत तो मैं करता हूँ, मैं तो करता हूँ ना बातचीत। बताओ मुझे, बातचीत करते हैं यार। अगर आप भूल चुके हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 1 महीने पहले मैंने अपकमिंग स्मार्टफोन्स के एपिसोड में बोला था MWC इवेंट होने वाला है मार्च के एकदम शुरुआत में, जहां पर ज्यादातर ब्रांड्स अपने अपकमिंग प्लान्स, अपकमिंग प्रोडक्ट्स को अनवील करेंगे, बताएंगे, प्रोटोटाइप्स दिखाएंगे, दिखाकर गर्म करके छोड़ देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, Xiaomi भी आने वाला है जहां पर वो अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को अनवील भी करेगा, अपने नए कार के बारे में भी बताएगा। शोबाजी तो करना है ना एप्पल के सामने, क्योंकि उसने कार बनाया है। लेकिन मुद्दा ये है, Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra, ये दोनों स्मार्टफोन्स हर जगह लॉन्च हो जाएंगे ग्लोबली, चाइना में। रूमर्स ऐसे हैं, वैसे Xiaomi इंडिया ऑलरेडी टीज करना शुरू कर दिए हैं। रूमर्स ऐसे हैं, मार्च के 18 तारीख या फिर उसी के आसपास Xiaomi 15 सीरीज के स्मार्टफोन्स इंडिया में आ जाएंगे, और मैं लाख बार कह चुका हूं, प्रो नहीं आएगा। Xiaomi 15 का इंडिया में प्राइस होगा 70,000 रुपए। Xiaomi 15 Ultra अगर Xiaomi ज्यादा लालची नहीं हुआ तो 1 लाख रुपए, 99,999 रुपीज। वैसे दोनों स्मार्टफोन्स काफी अच्छे हैं, दोनों स्मार्टफोन्स बहुत तगड़े हैं। खासकर Xiaomi 15 से तो मुझे मोहब्बत हो रखा है, बंदे में बहुत दम है। पिछले हफ्ते के टेक न्यूज में मैंने बताया था Oppo, OnePlus, Realme को छोड़ो यार, Oppo, OnePlus ये अलर्ट स्लाइडर को हटाकर एक्शन बटन देंगे, जैसे कि आईफोन्स में एक्शन बटन होता है। लेकिन मुद्दा ये मेरे दोस्त, ये तीनों ब्रांड्स अपने फोन में एक बटन तो जरूर देंगे। उसका नाम होगा, नाम सामने आया है, मैजिक क्यूब की। हाँ, मैजिक क्यूब की। यार इससे अच्छा नाम मैं 1 मिनट में अगर सोचूं तो टास्क बटन रख लेते। टास्क बटन कितना अच्छा नाम है। और भी आप भी कलाकार बनते हो, 2 मिनट में सोच के अच्छा नाम बता दोगे। ये कैसा नाम है मैजिक क्यूब की? ये काम वही करेगा जो आईफोन का एक्शन बटन करता है। जरा सोच कर देखो, ठीक से सोचना। यूट्यूब क्रिएटर की वजह से, एक यूट्यूब क्रिएटर की वजह से एक कंपनी बंद हो गया। इंटरनेट पे सब लोग यही कहते हैं, लेकिन भाई कहीं ना कहीं ये बात सच भी है, मुझे ऐसा लगता है, और कई बंदों को भी लगता है इंटरनेट में। मार्कस ब्राउनली, हमारे MKBHD भैया, बेसिकली वो कंटेंट तो बहुत तगड़ा बनाते हैं। आप भी जानते हो यार, आजकल के टाइम पे स्मार्टफोन हमारे लाइफ का बहुत ही जरूरी हिस्सा बनता जा रहा है, और कोई और डिजिटल प्रोडक्ट उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। हम बातें तो करते हैं स्मार्ट वॉच की, टैबलेट की, स्मार्ट गॉगल्स की, लेकिन भाई स्मार्टफोन का जगह कोई ले नहीं सकता। मुद्दे पे आते हैं, ह्यूमेन AI पेन के बारे में कहीं ना कहीं देखे या सुने होगे आप। नहीं जानते, नहीं सुने तो कोई दिक्कत नहीं है, जानने की जरूरत भी नहीं है। मैं बस ये कहना चाहता हूं, इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया था कंपनी ने, हमारे MKBHD भैया ने रिव्यू किया, और वो जो सच था उन्होंने बता दिया। सीधी बात करूं तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल फ्लॉप था, और मार्कस ब्राउनली की वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। और वैसे भी मार्कस बहुत बड़े क्रिएटर हैं, मुझे सबसे अच्छे लगते हैं टेक जॉनरा में। तो उनकी वीडियो को देखने के बाद पूरे वर्ल्ड में सबको पता चल गया कि ये प्रोडक्ट फ्लॉप प्रोडक्ट है, और कंपनी को बहुत नुकसान हुआ। कंपनी बंद हो गई, बंद होने के कगार पे पहुंच गई। अब HP को तो हम सब जानते हैं, तो इस ह्यूमन कंपनी को उन्होंने खरीद लिया केवल $116 मिलियन में, और फरवरी 28 से ये अपने प्रोडक्ट का सपोर्ट बंद कर रहे हैं। देख लो भाई क्या हाल हो गया। और हाँ, याद आया, रैबिट करके भी एक प्रोडक्ट आया था, उसका भी रिव्यू किए मार्कस भैया। फिर उसके बाद प्रोडक्ट और कंपनी दोनों की हालत काफी पतली है। देख रहे हो मार्कस भैया का कितना दबदबा है, खौफ है। मुझे डेट तक याद है, Realme Neo 7 SE के बारे में Realme ने बताया था Dimensity 8400 Ultra के साथ उसको रिलीज करेंगे। फिर उन्होंने बताया जनवरी एंड होते होते तक फरवरी में आएगा हमारा फोन। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि भैया देखो 8400 Ultra नहीं होगा, मैक्स होगा। अरे भैया मैक्स लगाओ, अल्टीमेट लगाओ, अल्ट्रा लगाओ, है तो 8400 ही ना। डिसाइड कर लो, बेइज्जती करवा रहे हो। फरवरी के 25 तारीख को ये फोन लॉन्च हो रहा है चाइना में। इसके सारे डिटेल्स मैंने कई बार दिखाए हैं, वापस से देख लो। कुछ चेंजेस होंगे तो मैं बताऊंगा। ये स्मार्टफोन इंडिया में Realme GT 70 बन सकता है। कब लॉन्च होगा? पिछले हफ्ते के टेक न्यूज में मैंने डिस्कस किया था, यहां पर देख लेना, ठीक है। और इसके साथ Realme Neo 7X भी लॉन्च होगा, आगे बात करते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन पहले क्लियर करते हैं। Realme P3X याद है, वो लेजेंडरी स्मार्टफोन, अब वो वापस से रिब्रांड होगा, Realme 14X बन जाएगा, 10 सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हुआ है। और अब बात करते हैं Realme Neo 7X का। ये इंडिया में आएगा और हर जगह लॉन्च होगा Realme 14 के नाम से।
उसका मॉनिकर भी हर जगह घूम रहा है। अब ये इन्फॉर्मेशन है। तो ये कहानी है मेरे दोस्त Realme को लेकर। Samsung Galaxy A06 इंडिया में लॉन्च हो गया है। देखो मेरे भाई, मेरे पास अब ज़्यादा शब्द बचे नहीं है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। M06 भी लॉन्च होने वाला है यार। जो फ़ोन चाहिए बंदे इंतज़ार कर रहे हैं, उन फ़ोन को तो लॉन्च करना नहीं है। पता नहीं कब तक ये सिलसिला चलेगा सैमसंग का। ये काफ़ी मज़ेदार अपडेट है, ध्यान से सुनना। इंस्टाग्राम इंडिया में पेरेंटल सुपरविजन करके फीचर है, उसको रिलीज कर दिया है। बाहर के कंट्रीज में था लेकिन इंडिया में भी रिलीज हो गया है। इसमें क्या होगा, जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चे के इंस्टाग्राम अकाउंट को क्रिएट करेंगे। सुने होगे, मैं जान रहा हूँ, ध्यान से सुनना ना। तो पेरेंट्स अपने बच्चे के इंस्टाग्राम अकाउंट को कंट्रोल करेंगे। जैसे मान लो कोई बंदा रिक्वेस्ट भेजा है तो पहले पेरेंट्स अप्रूव करेंगे, उसके बाद ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगा। टैग्स किसको लगाना है किसको नहीं लगाना है। रात 10 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक कोई नोटिफिकेशन नहीं। तगड़े फिल्टर्स लगे रहेंगे कि कुछ भी उल्टी सीधी चीजें ना दिखाई दे बच्चे को। और ये 16 साल से नीचे के बच्चों के लिए है। अब आप सोच रहे होंगे सुफैन भाई समझ नहीं आ रहा है। देखो यार, हम लोग जब 14, 15, 16 साल के थे, हम लोग क्या करते थे? पतंग उड़ाते थे, सुपर सेन बनने की कोशिश करते थे, स्पाइडरमैन का वेब शूटर, बेन 10 का ओमनिट्रिक्स। हम लोग भाई बहुत ही भोले थे यार। हम लोग बहुत ही अलग दुनिया में हम लोगों का रहता था। हम लोग ही तो आखिरी जनरेशन है जो ये सब चीज़ों को एक्सपीरियंस किए। लेकिन आजकल के टाइम पे इंडिया में 16 साल के बच्चे या फिर उससे नीचे के बच्चे रिलेशनशिप की बातें करते हैं। वो इतने एडवांस हो चुके हैं, जो अभी तक हम लोग सीख रहे हैं वो ऑलरेडी सीख चुके हैं। और इंस्टाग्राम ऐसे फीचर को इंडिया में लेके आया है। देखते हैं भाई कितने पेरेंट्स फॉलो करते हैं। आजकल के बच्चे यार बहुत स्मार्ट हो गए हैं। काफ़ी सोर्सेस कह रहे हैं ये जो फ़ोन का फोटो आप देख रहे हो यही है Oppo Find X8 mini। वैसे Oppo Find X8 mini के सारे इन्फॉर्मेशंस मैंने आपको कई बार बताए हैं। रूमर्स ऐसे भी हैं अगर ये Oppo का फ़ोन नहीं हुआ, वैसे देखने से तो लग रहा है Oppo का फ़ोन है, तो ये OnePlus का कोई मिनी फ़ोन हो सकता है। और मिनी फ़ोन से याद आया, OnePlus 13T हो सकता है या फिर OnePlus का मिनी फ़ोन हो सकता है। जो भी हो Oppo ग्रुप का ही है। जैसे मुझे पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा। वैसे आप बताओ आपको देखने में कैसा लग रहा है। हमारी सिविता का क्या नाम होगा फिलहाल तो कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन हम सब Xiaomi 15 Civic कहेंगे। वैसे इनके स्पेसिफिकेशंस आ चुके हैं, कुछ की स्पेसिफिकेशंस आए हैं। मैंने कई बार बताया है सिविता पहली फ़ोन हो सकती है जहां पर स्नैपड्रैगन 8S Elite मिलेगा। अप्रैल के अराउंड इसका लॉन्च होगा चाइना में। तो कुछ स्पेसिफिकेशंस आए, मैंने आपको बता दिए। सबसे स्पेशल पार्ट मुझे लगा 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो होगा OIS के साथ। तो काफ़ी कैमरास में अपग्रेड्स होंगे। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ शिविता के लिए, लेकिन उसको आने में अभी वक्त लगेगा। इंडिया में आते आते 2025 का हाफ समझ लो, जून जुलाई के आसपास। इंटरनेट में फिर से नया हल्ला उठा है iPhone 17 Pro के डिज़ाइन को लेकर। ऐसा डिज़ाइन होगा iPhone 17 Pro का, मैंने बताया भी था ऐसा डिज़ाइन होगा। कई बड़े बड़े सोर्सेस बात कर रहे हैं, तो कई बंदे रेंडर्स क्रिएट कर दिए। FPT ये बहुत बड़े क्रिएटर हैं और इनके ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होते हैं ज़्यादातर, लेकिन गलतियां भी इनसे बहुत अच्छी हो जाती हैं। मैं बस ये कह रहा हूँ, इन्हीं की तरफ से इन्फॉर्मेशन आया है। जॉन पॉशर वो कह रहे हैं ऐसा डिज़ाइन हो सकता है, कुछ ऐसा होगा iPhone 17 Pro का। सच कह रहा हूँ यार, अगर ऐसा डिज़ाइन हो गया iPhone 17 Pro सीरीज़ का, अच्छे खासे डिज़ाइन के L लगा देगा एप्पल। वैसे कवर के भी CAD रेंडर्स आए हैं, कवर को देख के लग रहा है ऐसा डिज़ाइन होगा। iPhone 17 Air का भी कवर का CAD रेंडर आ गया है, तो देख लो कुछ ऐसे ही फ़ोन दिखाई देंगे iPhone 17 Pro मॉडल्स। Samsung Galaxy A26, Samsung Galaxy A36, Samsung Galaxy A56, इन तीनों स्मार्टफोन्स के ऑफिशियल रेंडर्स बाहर आ गए हैं। ये ऑफिशियल वाले हैं, तो अब तक तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा फ़ोन कैसे दिखाई देंगे, कैसे कलर्स होंगे। इन तीनों स्मार्टफोन्स के सारे डिटेल्स मैंने कई बार बताए हैं। मार्च के महीने में ये इंडिया में आएंगे। इन तीनों स्मार्टफोन्स के ऊपर मैंने एक शॉर्ट बनाया था जहां पर इंडियन प्राइसेस मैंने बताए हैं। चैनल के शॉर्ट सेक्शन में जाकर आप उसको देख सकते हो। जैसा कि मैंने 2-3 हफ्ते पहले कहा था, Vivo T4X या फिर iQOO Z10X, ये दोनों स्मार्टफोन्स एक ही हैं। ये इंडिया में बहुत ही जल्द आएंगे। तो Vivo T4X इंडिया में लॉन्च होने वाला है। इसके एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशंस भी दिखा दे रहा हूँ। इसका प्राइस बहुत अच्छा होगा। प्राइस के हिसाब से ये स्मार्टफोन काफी अच्छे स्पेक्स देगा। Realme का स्टैमिना तो हम सब जानते हैं, लगातार बहुत सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च करता है। तो एक नया स्मार्टफोन आने वाला है, Realme 14 Pro Lite 5G। हाँ मेरे भाई, प्रो सीरीज के अंदर में भी लाइट फोन आएगा। उसके एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशंस देख लो। ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस नहीं है फिलहाल, मैं आपको अगले हफ्ते पता करके सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अभी भी मैंने सारे इन्फॉर्मेशंस दे दिए हैं। कई भाई लोगों का डिमांड था पिक्सल 11 सीरीज के बारे में। सुफियान भाई आपने बहुत कुछ बताया था, लेकिन पिक्सल 10 सीरीज के बारे में बताओ। पिक्सल 10 सीरीज के फोन्स बहुत सारे सर्टिफिकेशंस पे लिस्ट होना शुरू हो रहे हैं। इनके जितने मॉडल्स हैं वो आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, देख लो। इस बारी जैसे पिक्सल 9 सीरीज के जितने मॉडल्स आए थे ना, पिक्सल 10 सीरीज के भी
उतने ही मॉडल्स रहेंगे। Oppo Find X8 Ultra के कैमरा डिजाइन सामने आ चुके हैं। गलती से ये बाहर आया था तो कई बंदे कॉन्सेप्ट रेंडर्स क्रिएट कर दिए, तो देख लो कुछ ऐसा दिखाई देगा Oppo Find X8 Ultra। वैसे हम लोग बात क्यों कर रहे हैं, ये फोन तो इंडिया में नहीं आएगा। वैसे Oppo से याद आया, Oppo का नया फोल्डेबल स्मार्टफोन Oppo Find N5 अभी 1 घंटे पहले ही लॉन्च हुआ है। इसके सारे डिटेल्स स्क्रीन पे हैं, देख लो मेरे भाई। मैं ज्यादा बातचीत करूंगा नहीं इसके ऊपर क्योंकि ये इंडिया में आएगा नहीं। तो चलते हैं आगे। मेरे दोस्त, अगर आप गूगल पे बहुत ज्यादा यूज करते हो तो अब से अगर आप मोबाइल रिचार्ज करोगे तो आपको 3 रुपए पैसे और एक्स्ट्रा देने होंगे हर मोबाइल रिचार्ज पे। अगर आप बिल्स पे करते हो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू तो 0.5% से लेके 1% तक आपको कन्वीनियंस फीस देना होगा। तो गूगल पे भी हमसे अलग अलग तरीके से पैसे लेने का तरीका ढूंढ रहा है और वो लेना शुरू भी कर रहा है। अगर आपको नहीं पता है तो इंडिया में यूपीआई में सबसे ज्यादा गूगल पे को बंदे यूज करते हैं। अराउंड 37% मार्केट लेके रखा है अगर मेरे को ठीक से याद है तो। देखो मेरे दोस्त, अच्छी बात नहीं है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इतना तो कर ही सकते हो भाई के लिए। चलो बात करते हैं नथिंग फोन 3A, नथिंग फोन 3A प्रो के बारे में। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हैं। सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन्स के प्राइजेस के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड प्राइजेस मुझे पता चले हैं दोनों स्मार्टफोन्स के, जैसे अगर कुछ बदलाव आएगा मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये एक्सपेक्टेड प्राइजेस हैं। नथिंग फोन 3A का इंडिया में प्राइस शुरू होगा 24,000 रुपीज से, 24,000 रुपए से। नथिंग फोन 3A प्रो का इंडिया में प्राइस शुरू होगा 31,000 रुपीज के आसपास से, 31,000 रुपए से। मैं देख रहा हूं कई भाई लोग दिल में उम्मीद लगाकर बैठे हैं नथिंग फोन 3A प्रो में नया प्रोसेसर या फिर बेहतर प्रोसेसर मिलेगा। देखो यार, इसमें गलती आपकी भी नहीं है, मेरे को ही देख लो। मेरी एक्स मुझे कई बार बेवकूफ बना चुकी है, कई बार उम्मीद दे चुकी है। हम मर्द यार कमजोर होते हैं जब हमें उम्मीद दिखती है तो नथिंग फोन 3A प्रो में 7S Gen 3 ही मिलेगा आपको, क्योंकि वो गीक बेंच पे लिस्ट हुआ है। वैसे दोनों स्मार्टफोन्स के डिजाइन अलग होंगे, मतलब कैमरा हाउसिंग का स्टाइल अलग होगा। नथिंग फोन 3A ऐसा दिखाई देगा, नथिंग फोन 3A प्रो ऐसा दिखाई देगा। सच कह रहा हूँ, प्रो देखने में बहुत अजीब लग रहा है। वैसे नथिंग फोन 3A प्रो का फ्रंट लुक आ चुका है और नथिंग वाले खुद ऑफिशियली कैमरा स्पेक्स भी रिलीज कर दिए हैं, वो भी दिखा दे रहा हूँ। अब तक तो सारे डिटेल्स आप देख चुके होंगे। प्लास्टिक फ्रेम होगा। सच कहूँ तो यार नथिंग फोन 3A को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं, मेरे एक्सपेक्टेशन है वो फ़ोन काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन नथिंग फोन 3A प्रो प्राइस के हिसाब से वैसी चीज़ें दे नहीं पाएगा और अंदर से फीलिंग भी आ रही है डिसअपॉइंट करेगा। ऊपर से ये कुछ यूनिक करने के चक्कर में अजीब व गरीब डिज़ाइन बनाने लग गए हैं। देखने में ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी कुछ खास नहीं लग रहा है। चाहते तो बहुत अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं, दम है काल भाई के अंदर, लेकिन क्या करें, कुछ हटके करने के चक्कर में हटके ही कर लेते हैं। वैसे वीडियो को शेयर कर देना। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।